अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्षिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये अपन कल जो सूर्य के प्रकाश और इनकी बातें कर रहे थे, वैदिक एज के अंदर अपन है पेज 281 पर इसकी एक बहुत सुंदर कमेंट्री अपने ही शब्दों में जो सनातन धर्म वाली किताब है अपनी, उसमें इसको और खोल के बताया गया है। मैं आपके लिए पहले ये पढ़ देता हूं। तो उसका यदि आपके पास ये पुस्तक है तो उसका पेज है 209 पर ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। प्रश्न, इसका क्या अर्थ है कि आंतरिक वैदिक धर्म ने लोगों की एक ऊपर चढ़ती हुई परंपरा और तदनुरूप मनुष्य की प्रकृति में भी चेतना के सोपानों या श्रेणियों या स्तरों की एक वैसी ही आरोही परंपरा देखी? क्योंकि कल हम ये बात कर रहे थे कि सब्जेक्टिवली मनुष्य जो है सारी चीजों को अपने अंदर धारण रखता है और ऑब्जेक्टिवली स्वयं उसके अंदर समाहित भी है। साथ ही सूर्य का जो उदाहरण श्री अरविंद यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका तात्पर्य क्या है? तो हमारे लिए ये दोनों ही तुरंत के अंदर यहाँ प्रसंग में आए हैं। तो मैं इसको आपको यहाँ फिर जिससे कि ये तो ऑलरेडी यहाँ अपन ने प्रिंट किया हुआ है, तो आपके लिए एक प्रासंगिक चीज है। इस संपूर्ण सृष्टि के विषय में भारतीय अवधारणा यह रही है कि ये परम प्रभु की अभिव्यक्ति है, जिसमें दिव्य चेतना अपने अतिचेतन स्तरों से लेकर निश्चेतन तक के स्तरों तक उतर आती है। ये तो यदि आप ये पूरी श्रृंखला समझें, श्री अरविंद किस तरीके से ये सोपान श्रृंखला का वर्णन कर रहे हैं, ये अभिव्यक्ति हुई किस तरीके से, कि कोई सुपर कॉन्शियंट कोई ऐसी चीज है जहां से सारा पहले तो इन्वोल्यूशन हुआ, अवतरण हुआ वहां से, और फिर बाद में यहाँ अवतरण होने के बाद में और ये फिर से एवोल्यूशन शुरू हुआ। तो ये श्री अरविंद की स्कीम है। तो ये वहां से लेके अतिचेतन स्तरों से लेकर निश्चेतन तक के स्तरों तक ऊपर उतर आती है, और इस क्रम में चेतना के स्तरों की अधिकाधिक घनीभूत होती एक अवरोही श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे निवर्तन इन्वोल्यूशन, अवरोही ऊपर से नीचे उतरती हुई हमारे अपने अंदर हम देख सकते हैं। मन जो है फ्रीयर है, वाइटल है, वो थोड़ी और घनीभूत हो गई, और जड़ तत्व जो हमारा शरीर है वो और भी घनीभूत हो गया। जब अवचेतन और निश्चेतन स्तरों से चेतना पुनः अपने मूल स्रोत अतिचेतन की ओर गति करती है, तो इस क्रम विकास में आरोहण की प्रक्रिया में चेतना की अवरोही श्रृंखला के अनुरूप स्तरों की एक आरोही श्रृंखला का निर्माण होता है। आरोही श्रृंखला का इसके अनुरूप निर्माण होता है। भाई जिन सीढ़ियों से आप नीचे आए थे, उसके अनुरूप सीढ़ियां तो आप कहेंगे वो ही वाली क्यों नहीं?
ये अंतर है। ये थोड़ा-सा कि जब ऊपर से आते हैं, तो उसमें नीचे वाले भागों का दबाव, उनकी जो इम्प्योरिटी है वो नहीं है। क्रम विकास के अंदर जब आप आते हो, तो इसीलिए श्री अरविंद ने माने ये एक अंतर किया है, ट्रू वाइटल, ट्रू मेंटल, ट्रू फिजिकल। और जब इससे ऊपर आप चढ़ते हो, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण नीचे वाले भागों का साथ में रहता है। तो इसलिए उसके अंदर हमेशा इनकी अशुद्धि प्रवेश कर जाती है। जड़ तत्व को इस तरीके का होने की आवश्यकता नहीं थी, पर उसमें और नीचे की चीज घुस आती है। प्राण को इस तरीके का हमारा होने की आवश्यकता नहीं थी, उसके अंदर नीचे वाले भाग घुस आते हैं। मन है, यहाँ आ तो गया पर अभी तक प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हुआ, ये तो हम देख ही सकते हैं। इसलिए ये एक ऐसा क्रम विकास है जिसमें ऊपर का तत्व आता है, वो नीचे वाले तत्व को सिक्योर करता है। इसकी विशद चर्चा अपन ने थॉट्स एंड एफोरिज्म के समय करी भी थी। भारतीय पुराण साहित्य में भी अनेकों रूपों में हम इन स्तरों, जगतों तथा लोकों का पर्याप्त वर्णन पाते हैं। आप किसी भी पुराण में, भागवत है और है, उसके अंदर अलग-अलग, अलग-अलग स्तरों का, और इनफैक्ट जैसे आनंद लोक है, उसका कोई जन्म लोक है, फिर बाद में तप लोक है। अलग-अलग लोकों का हम पूरा वर्णन पाते हैं। वास्तव में तो चेतना की इस संपूर्ण श्रृंखला के विषय में हम इसी कारण सचेतन हो पाते हैं कि इनके अनुरूप श्रृंखला मानव प्रकृति में भी निहित है। अदरवाइज आप इनके विषय में कॉन्शियस नहीं हो सकते थे। आपके ये ही इंद्रियां होती, पर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेन का और माइंड का इस तरीके का नहीं होता, तो भौतिक जगत भी हम नहीं देख सकते थे इस तरीके से। बिल्ली इस तरीके से नहीं देखती, दूसरे जो लाइफ फॉर्म्स हैं इस तरीके से नहीं देखते। इसी जगत को अब वनस्पति जगत है वो ऐसे नहीं देखता। ये नहीं है कि वो निर्जीव है, ऐसा नहीं है कि कॉग्निशन के उसके अपने सेंसेस नहीं हैं, और उसके अपने तरीके के हैं, और उसका जगत जिसमें वो रहता उसके लिए वो रियल है। भी आप ये कहें कि आप जिस जगत में रह रहे हैं, वो तो इंद्रियों का बनाया हुआ है, तो इंद्रियां तो और अलग-अलग तरीके की हैं। तो इस जगत की रियलिटी, आपका गठन किस तरीके का है, और आप आग्रह करते हैं कि ये ही रियल है, तो इसलिए धीरे-धीरे इसका विवेचन यदि हम करें, तो जो कुछ भी हमको नज़र आ रहा है, वो हमारे अंदर ये किस तरीके की श्रृंखलाएँ हैं, किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, और इन श्रृंखलाओं के अंदर से कौन-सा भाग आके नीचे वालों का ज़्यादा प्रवेश है, भीतर वालों का ज़्यादा प्रवेश है, ऊपर वालों का ज़्यादा प्रवेश है, या इनका कितना कॉम्बिनेशन है, उतना आप जगत को देखते हो। यह एक गहन आध्यात्मिक और गुह्य सत्य है कि मानव व्यष्टि सत्ता, मतलब इंडिविजुअल बीइंग, व्यष्टि इंडिविजुअल, समष्टि कलेक्टिविटी, एक ऐसी संगठित इकाई है जो मानव समग्र की रचना को प्रतिबिंबित करती है। ये लाइन कल ही हम पढ़ के गए हैं। इसीलिए मैंने कहा इसके ऊपर आपके पास ऑलरेडी ये पुस्तक सबके पास है। इंग्लिश में तो डेफ़िनेटली आप सबके पास है, क्योंकि ये ही इसका अनुवाद है वो इंग्लिश के अंदर। और अपने अंदर उस संरचना के क्रम को और उसकी शक्ति की क्रीड़ा को दोहराती है। ये सचेतन होने की बात है, कैसे दोहराती है हमारे अंदर। अतः मानव बाहरी रूप से स्वयं इन जगतों में समाविष्ट होते हुए भी अध्यात्मपरक रूप से अपने आप में सभी जगतों को समाविष्ट रखता है। इसलिए आपको जो कुछ भी नज़र आता है, वो ऐज़ इफ आपकी ही चेतना के अंदर समाहित है, उसका परिणाम है। नहीं, आप उसके संपर्क में नहीं आ सकते। इस लाइब्रेरी के अंदर रह के भी कोई छिपकली इसके संपर्क में नहीं आ सकती। उसको सेंस ही नहीं हो सकता। ये विचार तक भी, क्योंकि ये सीट ही नहीं है विचार करने की उसके, थॉट प्रोसेस की, इस तरीके से देखने की। तो इसलिए मनुष्य जो है, शरीर के अंदर मनुष्य नज़र आते हैं, पर आप ये कह रहे हैं बेसिक सी बात इसके क्यों नहीं समझ में आ रही? उसके सीट ही नहीं है वो। उसके कला की, साहित्य की, संगीत की, उसके अंदर बेसिक आधार ही नहीं है उस चीज़ का। तो वो दिखने में मनुष्य है, पर आप कभी इससे तो कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। तो उसके स्तर के ऊपर जगत उस तरीके का नहीं है। तो यदि इस तरीके का है और जगत हमारी अपनी चेतना की ही रचना है, तो अब इसके अंदर रंग, हम इसमें कोई अनरियल चीज़ है या प्रोजेक्टेड चीज़ है, उसके रंग हम चेंज करें बजाए इसके, कोई उसके मूलभूत ही चेंज कर दो। इसलिए श्री अरविंद बार-बार कह रहे हैं कि चेतना का आरोहण, उसका परिवर्तन
और उसका रूपांतर, यही करने लायक चीज है। पर्दे के ऊपर जो कंटेंट आ रहा है, वो तो मेरा प्रोजेक्टेड है। भाई जगत को हम कैसे देख रहे हैं, ये तो 4 जनों के बीच में आप देख लो ना। आपके यहाँ कोई व्यक्ति काम कर रहा है, आप उसको कम्युनिकेट थोड़ी कर सकते हो कि आप जीवन में क्या उद्देश्य लेके चल रहे हो। हमारे ऋषियों के अनुसार जगत मुख्यतः चेतना की रचना है, एक लोक है, जिसमें सचेतन सत्ता अपने आप को निरूपित करती है। ये लाइन हम कल भी पढ़ के गए। अर्थात अब इसका अर्थ, तो कल हमने जो पैसेज पढ़ा था, हूबहू बिल्कुल उसी का ये पूरा वर्णन चल रहा है। तो कल इन्होंने पूछा था, दीपक जी ने, तो ये उसी का, और आपके पास ये प्रिंटेड है ये किताब। आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। अवलोकनकारी चेतना का जैसा गठन होगा, मतलब अवलोकनकारी जो देखने वाली चेतना है, इसलिए इस जगत के अंदर खाली 2 की क्रिया है, परमात्मा स्वयं और उनकी चित्त शक्ति। आप स्वयं भी देख सकते हैं। आपकी चेतना की शक्ति जिस तरीके से संसार का गठन करती है, वो एक एक अलग तरीके से करती है। कुछ कॉमनैलिटीज़ तो हैं, और आप इस जगत को अपने ही तरीके से देखेंगे। और इस जगत को चेंज करने के लिए किस चीज़ को चेंज करें? भई अपनी चेतना के अंदर चेंज कर लो। ये इस तरीके का नहीं होगा। अगर स्थितियाँ बाहरी भी हम चेंज करना चाहते हैं, तो इसका सूत्र ये है, चेतना में परिवर्तन। ये ऐसा है ऐज़ इफ ये पूरा मैकेनिज़्म, ये सारी मैनिफेस्टेशन इसलिए है कि हम चेतना में आरोहण करें। और हम सारा प्रयास ये करते हैं कि मशीनरी चेंज हो जाए, सामने वाले चेंज हो जाएँ, लोग चेंज हो जाएँ। ये गड़बड़ है, इसलिए मैं प्रगति नहीं कर पा रहा। और ये जीवन भर करते-करते, और ये लगभग सारों की यही बात है। और हमारे जो ऋषि और वेदांत ये कहता था, भई यहाँ से चेंज कर लो, हो जाएगा कंप्लीट चेंज, जगत पूरा चेंज हो जाएगा। वही सृष्टि जिस रूप में किसी मनुष्य को गोचर होती है, वैसी किसी कीट-पतंगे को नहीं होती। साफ-साफ बात है। भिन्न मनुष्यों को भी उनकी चेतना के अनुसार वह भिन्न-भिन्न गोचर होती है। गीता भी पुरुष और प्रकृति के विवेचन में यह निरूपण करती है कि पुरुष अर्थात साक्षी चेतना और प्रकृति अर्थात साक्षित्व किए जाने वाले तत्व के संयोजन से ही हमें ये सारी अनंत विद सृष्टि गोचर होती है। और ज्यों-ज्यों पुरुष, साक्षी, अनुमता, भर्ता, ये अलग-अलग पोइसेस हैं। जो पुरुष, भई सांख्य तो इन 2 को ही मानता है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष क्या भाव अपनाता है, वैसे प्रकृति काम करती है। इसीलिए रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर हमने पढ़ा था, योगिक साधन के अंदर, कि कैसे एक समय बाद में प्रकृति आपकी आवश्यकताओं का, इसको जो ऐश्वर्य, लिप्सा, जिसमें कामना नहीं, लिप्सा, और अलग-अलग ज्ञान लिप्सा है, फिर बाद में कितनी अलग-अलग हमने पढ़ के गए हैं उसमें। धीरे से अंदर आपकी कोई ऐसी चीज़ की, ये चीज़ की आवश्यकता है, माँ को घड़ी की आवश्यकता थी, बंद हो गई। उनके पास गिफ्ट आने लग गए। एजेंडा के अंदर माँ बता रही है कि जैसे ही कॉन्शसनेस का प्रेशर लगाते हो, प्रकृति सामने से अरे लाओ, लाओ, टोकरे भर के लाना शुरू कर देती है। आप उसको रोकते हो, इतने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो है उल्टी प्रक्रिया है, प्रकृति यील्ड करती ही नहीं। आप कितना मेहनत करते हो, जब बड़ी मुश्किल से आपका एक बेसिक ग्राउंड तैयार होता है, वो चाहती ही नहीं, बिल्कुल जैसे कोई टस से मस नहीं होती हो। कितना हम चाहते हैं शरीर को ठीक कर लें, कहाँ? प्रकृति यील्ड करती ही नहीं। एक दूसरा भाव, ये तो सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं साक्षी से, और साक्षित्व भी होता नहीं यदि कोई डीपर टच आए नहीं। कि करो कैसे? ठीक है, बुद्धि एक आपकी सात्विक सीट है। बुद्धि यदि सारों में, भई सब में कुछ न कुछ अंश है, वो एक पार्ट ऐसा है जो साक्षित्व कर सकता है। अब वो क्यों नहीं करता? अगर सारों में है तो साक्षित्व क्यों नहीं करता? क्योंकि डीपर टच यदि कोई नहीं आए, आप अवेक नहीं हो, आप में इनमें इंद्र की, इनकी कोई से की क्रिया अगर एक्टिवेट नहीं हो, इसी जगत के अंदर आप और लार्जर सर्कल्स काटते रहेंगे। पर हमारा इससे लाभ नहीं है, क्योंकि सारा मैकेनिज्म असेंड करने का है और बड़े चक्कर काटने का नहीं है। ज्यों-ज्यों पुरुष साक्षी, अनुमता, भर्ता आदि भाव अपनाता जाता है, प्रकृति की अनुक्रिया
मतलब फॉलो करने का तरीका भी तदनुरूप ही बदलती प्रतीत होती है। अतः इसी अर्थ में कहा जाता है कि वास्तव में जीव अपने अंदर संपूर्ण सृष्टि को समाहित रखता है, क्योंकि सृष्टि वास्तव में और कुछ नहीं, केवल केवल हमारी विराट सत्ता का ही प्रत्यक्षीकरण, ऑब्जेक्टिवाइजेशन, उसको सामने रखना, कि प्रोजेक्टर के ऊपर कोई चीज है, आप उससे कोई चीज प्रक्षिप्त कर रहे हो तो वो तो प्रत्यक्षीकरण है, सामने आ रहा है। उसकी डिटेल्स जो पर्दे पे आ रही हैं, उसका सोर्स तो आपका दूसरा जहां से दे रहे हो वो है। अतः किसी भी लोक या सोपान या स्तर पर हम कभी ऐसी किसी नवीन चीज के संपर्क में नहीं आ सकते जो वस्तुतः हमारी उस अनंत सत्ता में पहले से ही निहित न हो। तो इसी अर्थ में जो हम बात कर रहे थे, सृष्टि जो शब्द है वो अंदर भीतर से धकेलने का अर्थ है। ये नहीं कि कृत्रिम रूप से कोई नवीन निर्माण हो। ये बात हम कल कर रहे थे इसी संदर्भ में, ये उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। तो कल जो वो कह रहे थे दीपक जी भी, ये बात को एक्सप्लेन किया जाए तो ये तो प्रिंटेड है, ये तो बुक के अंदर है अपने। इसी अर्थ में यहाँ कहा गया है कि ब्रह्मांड में लोकों की क्रम परंपरा के अनुरूप ही मनुष्य की प्रकृति में चेतना के सोपानों या श्रेणियों की एक आरोही परंपरा है। ये तो हम देख ही सकते हैं। भाई मन प्राण शरीर तो तीनों हम देखते ही हैं, और उनके अंदर भी कितनी कितनी रेंज है। शरीर की कितनी कितनी आप रेंज देख सकते हो। एक का है बेचारे का, प्लास्टिक नहीं है। शरीर के ऊपर तो सारा तंत्र, कितना विशाल तंत्र आपका सारा, ये मेडिसिन का और का, सारी हीलिंग का कितना व्यापक एक क्षेत्र है, ये सारा का सारा शरीर। पर प्योरली खाली वो नहीं, उसके अंदर फिर बाद में आपका प्राण किस तरीके से, होम्योपैथी उस पे टारगेट करती है। आपका आयुर्वेद भी प्योरली इसको नहीं, वो तो वात पित्त कफ की बात करता है। जो और दूसरी पद्धतियां हैं वो अलग 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 तरीके से लेके चलती हैं। तो आप ये देख सकते हैं, और प्राण के अंदर कितनी रेंजेज हैं। एक से एक अपना खुद का ही काम नहीं हो रहा, और एक विश्व विजय के ऊपर निकल पड़ता है। या प्राण के अंदर और गहनतर भाव भी हो सकते हैं आपके, साहस है, कोई आपके अंदर शुभ भाव है, कितने-कितने ये क्वालिटीज़, ये सारी भी सीट भावनाओं की, कितनी गहरी, और कोई अंत थोड़ी है भावनाओं का। और मन, मन का तो अभी प्रॉपर यहाँ आया ही नहीं, पर उसकी रेंजेज़ आप देख सकते हैं, कि किन्हीं के अंदर कल्पना शक्ति तो है, पर वो कल्पना लाती क्या है? ये आप देख ही रहे हैं आज, कल्पना शक्ति क्या-क्या चीज़ें क्रिएट कर रही है, अच्छी चीज़ कहाँ? तो ये आरोही परंपरा से तो हम वाकिफ़ हैं। गहन आध्यात्मिक जगतों से लेकर मनोवैज्ञानिक, हाँ, डीपर जो रेंजेज़ है उनका हमको सेंस ही नहीं है। ये आपकी वाइटल, जो ट्रू वाइटल है उसके रंग किस तरीके के हैं, वो आप में कैसी चीज़ें दे सकती है। माँ के प्रति आपका जो सच्चा भाव है, सिंसियर कोई एटमॉस्फियर है, वो कैसा हो सकता है, जिसमें आडंबर न हो, जिसमें मोटिव्स बिल्कुल अलग हों। ये कल्पना से परे की बात है, आप कल्पना करके भी उस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। आप उसको कंसीव ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ तो एक ऐसी है जो खाली आपके अंतरात्मा में निवास करती है। आप कैसे कल्पना करो कि मैं प्योर तरीके से माँ की ओर चल रहा हूँ, यदि आपको कभी इसका आस्वादन न हुआ हो, और वो भी है या नहीं है क्या पता? तो जब तक कोई चीज़ ऐसी नहीं आ जाती जो आपके पाँव को डिसाइसिवली मोड़ देती है, इसका मतलब अभी वो है नहीं बात। अब ये कैसे कम्युनिकेट करो भई? ये तो आप कंसीव भी नहीं कर सकते। ये कई बैरियर्स हैं, हम पढ़ लेते हैं, इसलिए सावित्री की स्टेट्स आप पढ़ सकते हो, व्याख्यान करते हैं कितने लोग, कंसीव तक भी नहीं कर सकते उस चीज़ को। श्री अरविंद किस यात्रा को, किस चीज़ को, वो तो अपने सारे असेंशन को उसमें बता रहे हैं। गहन आध्यात्मिक जगतों से लेकर मनोवैज्ञानिक और भौतिक जगतों तक की क्रिया में अनुरूपता के दर्शन करने के कारण ही वैदिक ऋषि मानते थे कि भौतिक जगत की शक्तियां और प्रक्रियाएं एक प्रतीक के रूप में उस अति भौतिक क्रिया के सत्यों को दोहराती हैं, जिसके द्वारा इस भौतिक जगत का जन्म हुआ है। और ये मंत्र हम उच्चार करते हैं, इसको फोर्टिफाई करते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। ये हमारे अंदर इस प्रक्रिया में जो बीच-बीच के अंदर कुछ टेम्परिंग हो जाती है, प्राण की सही चीज़ शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती, या जहाँ ब्लॉकेज है वो रोग पैदा कर देता है, उसका सही संचार यदि होने लगे, तो शरीर ठीक है। प्राण के अंदर सही आपके मन का संचार होने लगे, तो प्राण ठीक है। मन के अंदर बुद्धि का और ऊपर की चीज़ों का संचार सही होने लगे, तो मन के अंदर सही विचार, सही चीज़ें आने लगे। तो ये अभी इसके अंदर प्रक्रिया सही नहीं चल रही।
जब आप ये मंत्रोच्चार करते हैं, भले आप उसका अर्थ न समझते हो, पर उसकी साउंड अपने आप में इतनी पोटेंट है, इतनी क्रिएटिव साउंड है ये सारों को यथास्थान, ये जैसे आप देखते हैं कि वाइब्रेशन से चीज़ें कैसे पैटर्न में आती हैं, ये दिखाते हैं कि हमने यो पार्टिकल्स रखे और नीचे से एक मशीन से हमने इस तरीके के वाइब्रेशंस दिए, वो एक पैटर्न में आना शुरू होती हैं। तो ये सारी सृष्टि साउंड से है। आप जो माला जाप करते हो, लगातार कितना करते हो, सारी चीज़ें एक पैटर्न में आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए रूपांतर के लिए माँ एजेंडा के अंदर कहती हैं कि ये जो जाप है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बशर्ते हाँ, वो शर्त आप वो जो मंत्र है, वो आपके भीतर से उत्पन्न हुआ हो। फिर भी माँ कह रही है इसमें कॉमन कुछ इस तरीके के हैं, भी आप ओम नमो भगवते, ये सीधे ये बोल सकते हैं। पर खाली मैकेनिकली नहीं, पर क्योंकि आप मैकेनिकली करते हो इसका मतलब उसको छोड़ नहीं देना है। भई ये दोनों में अंतर है। आप ये कहोगे मैं तो खाली मैकेनिकली करता हूँ, अरे तो उसमें उसको बेटर करो। साइकोलॉजिकली उसके साथ जुड़ के फिर करो, बजाए इसको कि मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं सही नहीं कर रहा। तो माँ खुद अपने खुद के मंत्र थे, समय-समय पे उनको अंदर से जो चीज़ आती थी, ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय या जो भी, कितनी-कितनी सारी ये हैं, माँ के मंत्र भी कुछ हैं। चूँकि हमारा आंतरिक जीवन और इसका विकास उन्हीं शक्तियों से और उन्हीं प्रक्रियाओं से शासित होता है, जो भौतिक और अतिभौतिक, सुप्राफिज़िकल लोकों में अनुरूपता रखती हैं, करस्पॉन्डेंस है उसकी। इसीलिए ऋषियों के लिए भौतिक जगत के प्रतीकों का उपयोग कर आंतर जगत के सत्यों को प्रकट करना संभव हो पाया। यही बात हम करते आ रहे हैं। प्रतीक का यही अभिप्राय है कि वह उच्चतर जगत के सत्यों को जगत के निचले स्तरों पर अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। आप पेंटिंग भी करते हो, तो आपने भौतिक रंगों से किसी विचार को उकेर दिया। अब व्यक्ति की कितनी उसके अंदर ओपनिंग है, उतना वो वहां तक पहुंच पाएगा। वो ही किसी ग्रंथ को, यदि आपका साहित्य के अंदर प्रवेश है, कितना भीतर तक आप प्रवेश कर जाएँगे। भाषा का ज्ञान होने से भी आप कहें कालिदास का साहित्य है, जिसको उसका सेंस है वो करे बड़ा ये तो, और कोई मीरा का भजन है, जिसको थोड़ा-सा सेंस उसका है, वो उसमें जाके कहेगा निहाल हो गए और दूसरा कहेगा कितना बोर कर दिया। यही आप आदमियों के बीच में अंतर देख सकते हो सीधा-सीधा। ये जो है निचले स्तरों के ऊपर ऊपर वाले सत्यों के, जगत के सत्य है, उनको अभिव्यक्त करने का सब टोटल यही प्रयास है। तो हमारा शरीर, आपके पर्टिकुलर किस भाग में रोग है, कहाँ तकलीफ है, तो ये लोग किस तरीके से, अभी भी ख़ैर जो हीलिंग की कुछ और ऐसी पद्धतियाँ हैं, साइकोलॉजी की इस तरीके की पद्धतियाँ हैं। आपका यदि इस तरीके का जो सोच-विचार है, आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो आपके यहाँ दर्द होगा। आपके किसी के प्रति आसक्ति है या किसी के प्रति ये है, क्रोध है, वो यहाँ दर्द या इस रोग का रूप ले लेगा और वो बिल्कुल सही होते हैं इसके अंदर। इसमें कहीं कोई किंतु-परंतु नहीं है। पर हाँ, इसका एक स्तर तक है, क्योंकि साइकोलॉजी एक अथाह समुद्र है और जैसे ही अंतरात्मा आपका आविर्भूत हो जाती है उसके अंदर, उसकी क्षमताएँ अनंततः है। भई आपके सच्चे स्वरूप में उसका कोई अंत थोड़ी है। वो यदि उसके अंदर आके मिल जाए, तो उसमें कहना क्या? इनकी सारी जो सामान्य जो साइकोलॉजी है, वो कहाँ? वो तो ठहरती नहीं। इसलिए डीप कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, वो एक दृष्टिपात में समझ जाएगा और आपको कह देगा, "तू तो ये कर ले, बस। तेरे लिए तो करने का ये है।" और वो दूसरा आपको बड़े लंबी-चौड़ी बातें बताएगा, उसको सेंस नहीं है। श्री अरविंद ने यहाँ सूर्य के प्रतीक के उदाहरण से यही स्पष्ट किया है कि सूर्य की क्रिया उच्चतम आध्यात्मिक जगतों से लेकर भौतिक जगत तक अनुरूपता रखती है। यदि हम भौतिक जगत में ही सूर्य और उसकी क्रिया का विवेचन करें, तो यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य के बिना पार्थिव अस्तित्व संभव ही नहीं है। साथ ही सूर्य का आलोक ही है जो हमारे समक्ष जगत में जो कुछ भी अस्तित्वमान है, उस सब को उजागर करता है और अस्तित्व के सत्य के साथ हमारा संपर्क साधित कराता है। इसलिए भले कितने भी जगत हो, कितनी भी क्या हो, जब आपके अंदर ये आलोक, अंदर से सत्य का आलोक जागृत होता है, तो आप इसके संपर्क में आते हैं। तो आप कोई भी इन्ग्रीडिएंट कितने भी रहस्य हों, सत्य हों, इसके बिना आप संपर्क में नहीं आ सकते। जैसे सूर्य का प्रकाश है,
आँखों के सामने जब तक वो नहीं आए अंधकार के अंदर, भले आपके नज़दीक ही वो चीज़ पड़ी हो, आपको तो दिख ही नहीं सकती। इसलिए आपका संपर्क उससे नहीं हो सकता। सूर्य आपका उससे संपर्क साधित करा देता है, ये काम भी सूर्य करता है। तुरंत में आपने आलिंगन कर लिया ये ज़रूरी नहीं, पर आपके परिप्रेक्ष्य में ला देता है। तो वैसे ही कितने हमारे सत्ता के सत्य हैं, जो लेटेंट हैं। आप में जैसे ही सूर्य, ये इंद्र की, आपके रिदम की, इनकी क्रिया होती है, तब आप कॉन्शियस होते हो। नहीं आप कैसे कॉन्शियस हो? भई अंधकार के अंदर आपके दृष्टि पटल के ऊपर ये चीज़ें आएगी ही नहीं। तो जैसे भौतिक सूर्य आपको इनके संपर्क में ला देता है, नहीं तो ये जो है अनइंटेलिजिबल मैटर है, आपको दिखता ही नहीं। फिर डार्क मैटर है, विज्ञान कह रहा है हमको हमारे उपकरणों से आज तक जितना भी कोई दिखाई दिया है, वो एक्चुअल में जितना है, जितना वो सेंस कर पाते हैं कि ये ब्लैक होल है, ये है, ये है, इतना तो ये इन्होंने आकलन किया है। तो कह रहे हैं हमारे अप्रत्यक्ष आकलन से भी हम ये जान पाते हैं कि डार्क मैटर इतना है, मैटर और कोई दूसरी बात नहीं। हमको जो गोचर होता है वो तो उसका पॉइंट कुछ परसेंट ही है। इतना तो वो कह रहे हैं, इतना तो ये डार्क मैटर है। तो आपके सामने जिस चीज़ को संपर्क में लाने का साधन है, वो ये सत्य है। हमारे अंदर लेटेंट कितनी-कितनी चीज़ें हैं, ये जब सूर्य आता है, इसका प्रकाश जो आता है, वो संपर्क में, पर अभी भी जैसे कल हमने बात करी सत्यम, ऋतम और बृहत, एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ अभी। मैंने देख लिया, एक बिजली कौंधी और मैंने तुरंत देख लिया कि मैं पहाड़ की एक ऐसी पगडंडी के ऊपर हूँ, मेरे नीचे खाई है, सामने इतना पहाड़ है, आस-पास ये इस तरीके का है। ठीक है, मेरे को ये पता चल गया। तुरंत इससे ये कि एडवांस कैसे करना है, आगे कैसे चलना है, पर हो थोड़ी गया, दिखा है अभी आपको खाली। प्रकाश ही है जो हमें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत वस्तुओं का सही स्थान और स्वयं अपने आप में उन वस्तुओं का ब्यौरा प्रदान करता है। नहीं तो जीवन में आप कितने ही समझदार, आपका बहुत दबदबा है, आप बड़े लोगों को सँभालते हैं या आपका साहित्य में प्रवेश है, पर आपका कोई अभी सत्य के अंदर प्रवेश नहीं है। कौन-सी चीज़ को कहाँ रखना चाहिए पता नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। सत्य आके आपको ये परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, अरे इन चीज़ों का रिलेटिव मूल्य है और इनको किनको कौन से स्थान पे रखना चाहिए। अभी माँ है वो सर्वोपरि नहीं है और दूसरे मुद्दे हैं वो सर्वोपरि हैं। क्योंकि अभी हम कह भले ही रहे हैं, पर ये सत्य का सूर्य अभी हुआ नहीं और इसलिए धीरे-धीरे उषा आती है, उसके साथ कुछ सूर्य आता है। प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए ये सारी साधना है। कितना सुंदर तरीके से है कि भौतिक सूर्य क्या-क्या करता है आप देखिए। और आप इसके ऊपर मेडिटेट अपॉन करेंगे और इसको फिर बाद में इसके आधार पे ये चीज़ जब वहाँ लागू करेंगे, क्योंकि वो प्रक्रिया तो हमको नहीं पता। साइकोलॉजिकल सूर्य क्या करता है, पर भौतिक सूर्य ने ये काम किया और तुरंत उसको उस पे ट्रांसपोज़ करके देखो, तो आपके लिए कितना सहज हो जाएगा। यही काम प्रतीक का है। प्रतीक इस तरीके से आप भौतिक सूर्य को देखते हो और उसके लिए तो वो रियलिटी ज़्यादा रियल है। ऋषि के लिए जो अंतरात्मिक चीज़ें हैं, वो ज़्यादा रियल है। पर वो ये देखता है कि यहाँ की प्रकृति आपको तो जड़ लगती है, पर वो उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं चीज़ों को हूबहू वैसा का वैसा रिपीट करती है। अगर ये ऐसे ही रिपीट कर रही है, तो ये पूरी प्रकृति आपके लिए कितनी मीनिंगफुल हो गई। एक पहाड़ खाली ये आप देखो भई, आप किसी पहाड़ के सामने हो, आप क्या देखोगे, उसका क्या निहारोगे? कोई आप में अंदर एस्थेटिक्स है, तो आप उसमें कल्पना करेंगे किसी चीज़ की या कुछ भी। नहीं तो आप एक पहाड़ को ठीक है, एक पड़ा है पत्थर या कोई चीज़, नदी को नदी की जैसे, पर इसका क्या करें इस जड़ जगत का आपको हमको कोई सेंस नहीं है। और जैसे ही ये दृष्टि में चेंज आता है, आप तुरंत उसको इस पे ट्रांसपोज़ करने का प्रयास करते हैं। ऐसे सत्यों के आप तुरंत संपर्क में, फिर सूर्य क्या-क्या करता है, आप कोई सूर्य बाहरी सूर्य को थोड़ी देखेंगे। उसकी क्रियाओं को फिर आप ये देखेंगे, मेरी साइकोलॉजी में ये काम किस तरीके से होते हैं। ये तो पूरी की पूरी साधना हो गई, ध्यान हो गया। बजाए इसके कि आप कोई अपने ऐसे वर्ल्ड्स के अंदर जाएँ जो रियल हैं या नहीं है, या बैठ के खाली ऊँग रहे हैं, नींद ले रहे हैं, आपको भी नहीं पता। आप तो कह रहे हो मैं तो गहरे ध्यान में गया, पता ही नहीं रहा कितनी देर में कहाँ रहा। उससे लाभ क्या हुआ? क्या एनरिचमेंट हुआ? कुछ नहीं। वो काम तो रोज़ नींद में कर ही रहे हैं।
उसके लिए और एक्स्ट्रा टाइम खराब करने की क्या आवश्यकता है? ये वास्तव में एक मीनिंगफुल ध्यान बन सकता है। सूर्य केवल आलोक प्रदाता ही नहीं है, सत्यम, वह सृष्टि करता है और सभी कुछ को पोषण भी प्रदान करता है। तो पूषण, सविता, सूर्य, ये अलग-अलग इसके एपिथेट्स हैं। इसीलिए वेदों में इसे सविता और पूषा की पूषण की संज्ञा दी गई है। भौतिक जगत में प्रकाश की क्रिया के अनुसार हमें हमारी मानसिकता में इसकी अधिक विशालतर क्रिया गोचर होती है, जहाँ सूर्य सत्य के प्रकाशों से मन व विचारों को आलोकित करता है। वहीं क्षुद्र घेरों से घिरी हुई चेतना में से व्यक्तिगत मानवीय मन को छुड़ाता है और उसकी सीमित गति को विशाल कर देता है और उसकी भ्रांत और अस्पष्ट गति को विवेक प्रदान करता है। अंधकार में आप कैसे गति करेंगे? टटोलते और आपको टटोलोगे तो भी आप उसकी पिक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि आपने पहले कभी सूर्य आया नहीं, आपने कभी कोई चीज़ देखी नहीं, तो वो वैसा ही है जो अंधे हाथी को टच कर रहे हैं। आप जानते ही नहीं है क्या चीज़ है, ये अच्छी है, बुरी है, उसका टेक्सचर क्या है। ये फीलिंग भी कहीं न कहीं सूर्य की क्रिया है, मतलब आपके अंदर आपने कभी टच किया, मतलब आप उसके साक्षात्कार में आए हो, तो आपके सेंसेस भी काम नहीं करेंगे। आप इस तरीके से देखिए कि सेंस करने की क्रिया भी अपने अंदर कहीं न कहीं कॉग्निशन रखती है। कॉग्निशन मतलब आप कहीं न कहीं किसी समय अवेक रहे हैं। आज भले अंधकार है, मैंने टच किया, मेरा जाना अवगत रूम है, तो यहाँ होना चाहिए प्लग। नए स्थान पे आपको कर दो, कहाँ आपको यही सेंस नहीं है, परिप्रेक्ष्य नहीं है कि कहाँ कौन-सी चीज़ होनी चाहिए, आप लड़खड़ाते चलते रहते हो। सामने कोई विषैला नाग बैठा है, क्या बैठा है, कोई सामने खाई है, क्या कुछ नहीं जानते हम। ऐसे ही जीवन चलता रहता है। तो यदि टच करने से भी कोई सेंसेशन आता है, कोई सेंस आता है, इसका मतलब कहीं न कहीं कोई सूर्य की क्रिया, कोई अग्नि की क्रिया, नहीं तो ये सेंस भी नहीं हो सकता था। अंधकार में आप टच करके देखते हैं, आप पिक्चर बनाते हैं कि ये थोड़ा सॉफ्ट-सॉफ्ट है, गीला भी लग रहा है। इसका मतलब कभी आपको गीले का और सॉफ्ट का भी सेंसेशन आया हुआ है। अगर ये न हो, तो इसीलिए वो कह रहे हैं अग्नि, कौन-सी चीज़ है जो सब चीज़ों से पहले अवेक होने से पहले, सूर्य के आने से पहले भी ये क्रियाएँ हैं इस तरीके से। मनुष्य ज्यों-ज्यों सूर्य की ज्योति का कुछ अंश अपने में ग्रहण करने लगता है, त्यों-त्यों वह अपनी संपूर्ण मनोमय सत्ता को और इसकी विचार सामग्री को उस सत्य के अनुरूप ढालकर मन के अंधकार को, उसके भ्रमों को दूर करता है और मलिनता और निर्मलता में परिणत कर देता है। ये साधना है। इसके अंदर आपकी शिक्षा किस तरीके से होनी चाहिए, हम जितना भी कर रहे हैं, ये इसी का अंग है और कितना आप गहनता से करते हो, उतना ही आप इसको ज़्यादा संसिद्ध कर पाएँगे। जिस प्रकार हम सूर्य का प्रतिदिन आगमन देखते हैं, उसी प्रकार हमारी चेतना में भी हम निरंतर नवीन सत्यों का उदय होता देखते हैं, जिससे हमारी सत्ता के सभी अंगों की क्रिया अधिकाधिक प्रकाशित और समृद्ध होती जाती है। साहित्य का आपको सेंस आ जाएगा, कितना आपके लिए जगत खुल गया। संगीत के लिए आपने कान साध लिए, तो ये जगत चेंज हो गया आपके लिए। खाली कान ही नहीं साधे आपने। जैसे ही आप एक फैकल्टी भाषा की साधते हो, आपके लिए एक जगत नया खुल गया। जबकि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कला के प्रति आपने अपने आप को थोड़ा-सा कल्टीवेट कर लिया। ये ऐज़ इफ एक सील्ड जगत था, आपके लिए नए जगत खुल जाते हैं, अप्रत्याशित चीज़ें खुल जाती है। इल्लिटरेट व्यक्ति के लिए सब बंद है। ये तो खाली बाहरी चीज़ें हैं और इनफैक्ट बाहरी होती क्या है? फिर बाहरी और आंतरिक होती क्या है? आप जितने खुले हैं, उतना आप इस जगत को, भई ये तरीका है आपके अंतर की ही चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का। आप जगत को भी उतना ही देखते हो, जितने भीतर आपके कपाट खुले हुए हैं। तो इसलिए बाहर-भीतर ऐज़ इफ कुछ है ही नहीं। भई बाहर क्या है? वो तो यदि ये कपाट नहीं खुले हैं, तो बाहर कुछ नहीं है। पत्थरों से सिर फोड़ते रहो। वही यदि आपकी ये दृष्टि अवेक है, तो आपके लिए वो पत्थर नहीं रहता। भौतिक प्रकृति वैसी नहीं रहती। ये तो साहित्य में, कला में आप देख ही सकते हो। यदि आप कल्टिवेटेड हो, साहित्य आपके लिए क्या चीज़, वैभव कैसे नहीं खोल लाएगा। बिल्कुल अलग जगत आ गया आपके लिए।
साइंस में भी आप जब कोई चीज में प्रवेश करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल नए आयाम खुल जाते हैं, दूसरे को सेंस नहीं। आप उनको, उन एनर्जीज को अपने तरीके से हार्नेस कर सकते हैं। तो जिसको एक थोड़ा-सा सेंस है, वो कृषि के अंदर चमत्कार कर सकता है, किसी हर फील्ड के अंदर चमत्कार ऐसे ही हैं। जब उसके पीछे के डिटर्मिनेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, उसके पीछे काम करने वाली एनर्जीज़ हैं, जब आप उसको जान जाते हैं और कितना इंटेलिजेंटली आप उसको हार्नेस कर पाते हैं, हेल्थ भी वैसे ही है। यदि आप जान जाते हैं ये चीज़ इस तरीके की है और उसको सही स्थान पे रखो, बिल्कुल सही रहते हो आप। कितने लोग हैं, लंबी उम्र पाते हैं और वो भी एकदम स्वस्थ। लंबी उम्र पाना एक है, स्वस्थ होना एक चीज़ है। एक ये है कि आदमी रुग्ण है, तो लंबी उम्र तो एक अभिशाप हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे आप में ये निरंतर ये चेतना का विकास होता है, ये जगत आपके लिए बिल्कुल अलग हो जाता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भौतिक रूप से सूर्य की जो क्रिया है, उससे कहीं अधिक व्यापक और शक्तिशाली क्रिया हम इसकी मानसिक जगत में पाते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया मानसिक जगत में। यदि विचारों के प्रति आपकी सुरुचि नहीं है, आप एक बंद जगत में हो, आपको लगता है आप जी रहे हो, वो तो पशु को भी लगता है वो जी रहा है, पेड़ को भी लगता है, वो तो एक किसी भी जीव को भी लगता है कि कीट-पतंगों को भी लगता है। मकोड़े को भी अगर आप उसकी तरफ कोई माचिस जला के उसकी तरफ करोगे, भागेगा, सेंसेशन तो है ही उसको। ये थोड़ी है कि वो अपने प्राण बचाने की कोशिश नहीं करेगा कि आएगा उसकी तरफ भागा, कभी नहीं। तो उसमें और हम में कोई विशेष अंतर नहीं है। यदि ये जगत के और जो डीपर लेयर्स हैं, जो कॉन्शियसली हम खोल सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, यदि ये नहीं करते और जो कर रहे हैं उसी में निमग्न रहते हैं, तो ये उदाहरण हमको बताता है कि उसमें और हम में कोई विशेष अंतर नहीं है। इनफैक्ट बुरा और है, उसको तो बेचारे को मानसिकता प्राप्त नहीं हुई। तो इसलिए जो कर रहा है वो तो जो प्राण के स्तर पे जो किया जा सकता है, पहले तो जीवन का परिरक्षण और अपने फिर बाद में जिस जाति का, आप दीमकों के अंदर देखो, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। रानी को वो सारे खुद उसके ऊपर बलि दे देंगे पर रानी को टच नहीं होने देंगे। मकोड़ों में देखो, दीमक के अंदर देखो, उनमें जो संगठन है हमसे बहुत ज़्यादा है। मधुमक्खियों में देखो आप, तो क्या अंतर है उसमें और हम में? वो तो हमसे बेटर सैक्रिफाइस करते हैं, हम नहीं करते। क्योंकि वास्तव में केवल भौतिक रूप से अस्तित्ववान बने रहने की अपेक्षा, मतलब खाली आप पशुवत जी रहे हो, मैं हूँ, पर क्या अगर आपको शिक्षा नहीं दी जाए, तो आपका होने का लाभ भी क्या है? हमारी कहीं अधिक समृद्ध परिपूर्णता हमें हमारी मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक तरीके से कहाँ, बहुत कम लोग हैं जो इसमें कल्टिवेटेड होते हैं। इसमें भाव का आनंद, अरे कहते मेरे को नहीं चाहिए, तू इन किन में कहाँ पढ़ा है यार? मैं तो रोज़ जाता हूँ, दर्शन करके आता हूँ। मेरा तो जब तक यहाँ बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लेता, ऐसे लगता है भई जीवन में कुछ है नहीं उसके अलावा। और जो कल्टिवेटेड नहीं है वो कह रहे यार मूर्ति का क्या करना है? खाना खाना प्रेम से। जो चारवाक है एक एक दूसरा हमारा जो है, वो ये कह रहे हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कि आपको किसने आके बताया जी मैं वहाँ से आया हूँ, तकलीफ है, का आराम है। ऋण करके भी घी पीना पड़े, रहो मौज से, एक दूसरा व्यक्ति ये है। इसका मतलब आपकी कोई एंट्री नहीं है। तो भावनात्मक और आंतरिक सत्ता के विकास से प्राप्त होती है। ये समृद्धतर परिपूर्णता है जिसका कोई अंत नहीं है। आंतरिक सत्ता इसमें मानसिक है, मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक सत्ता के ऊपर एक व्यक्ति को सेंस नहीं है। एक है वो आके देश की स्थितियों को निर्णयों से ही तो चेंज किया है, और किस चीज़ से चेंज किया है। पहले हम देखते थे कि कोई चीज़ सुचारू नहीं है। स्टेशन के ऊपर चले गए, स्टेशन साफ नहीं है। भारत के विषय में एक कॉमन जो एक तरीके की जो दृष्टि थी लोगों की पूरे विश्व में, उसमें कितना बड़ा अंतर आया किस चीज़ से? कोई आध्यात्मिक एज़ सच है नहीं। थोड़े से एक अवेकनिंग इस चीज़ के अंदर, थोड़े से भाव, यदि आपकी उसके प्रति कोई सही निष्ठा भी है, सही कर्म करेगा, सही भाव लाएगा, सही चीज़ लाएगा, और वही मैं कितना भी मतलब हो मैं रिसोर्सफुल, मेरी भावना आपके प्रति नहीं है, तो कभी मैं आपके लिए मैं करूँगा अगर वो कोई यूँ कोइंसिडेंस है, यदि आपके लिए भला हो जाए तो हो जाए, मैं तो सोच के नहीं करूँगा। और वही भावना आपकी ठीक हो, क्या नहीं कर देंगे आप? आपको भाषा कम आती हो, तो भी आप बाध्य कर देंगे। अपने प्रेम से वशीभूत कर देंगे आप अगले को।
इसलिए वो भाषा के और के बैरियर्स उन मायने नहीं रखते जब आप में भावना हो। अगर इन स्तरों पे आपका प्रवेश है, ये जगत ही कुछ और है। जो बिल्कुल सिंचित है भावना से और डीपर भाव जिसमें आ सकते हैं, वो व्यक्ति ऐसी जगत में जिसमें हम देख रहे हैं ड्राई जगत, उसमें थोड़ी रहता है। वो तो जगत ही और जिसका वो वर्णन करेगा, क्या वर्णन करेगा सोचिए। और जैसे ही इनमें किसी में एक की भी क्रिया आएगी, वो अपने साथ क्या-क्या दूसरी क्रियाएँ नहीं लिए आएगी। इसीलिए यदि आप ज्ञान मार्ग से शुरू करते हैं, तो भक्ति भी आ जाएगी और कर्म भी आ जाएगा। कर्म से करते हैं, हालाँकि खाली कर्म से आप नहीं कर सकते, पर यदि आप कर्म योग से शुरू करते हैं, तो उसमें भक्ति भी समाविष्ट हो जाएगी और ज्ञान निश्चित रूप से आ जाएगा। और भक्ति से आप करते हैं, तो ज्ञान आ जाएगा और कर्म तो आएगा ही आएगा। ये सारे इतने अंतरंग हैं, आप किसी एक को भी सच्चे रूप से पकड़ के चलते हैं, कितना आप ग्रो कर जाएँगे आप देखिए। और ये सारी चीज़ें हम समझ भी पाते हैं। इनकी कोई कोई लिमिट नहीं है। इस प्रकार सूर्य का यह प्रतीक जहाँ एक सतही चेतना के व्यक्ति के लिए एक अधिक बाह्य अर्थ ही लिए होता है, वहीं आध्यात्मिक पथ के किसी सच्चे साधक के लिए यह एक अधिक मनोवैज्ञानिक, अंतरात्मिक और आध्यात्मिक अर्थ सहज ही प्रकट कर देता है, क्योंकि साधक स्वयं अपने अंदर इन भागों की क्रिया के विषय में सचेतन हो चुका है। तो अब आप लोगों के लिए ये कितना सहज हो गया इन उदाहरणों से तो आप ये देख पाते हैं यदि इस स्तर पे ये क्रिया तो उस स्तर के ऊपर कितनी एनरिच्ड होगी। हमने ये सारा का सारा अभी जो कम्युनिकेट किया, ये विचारों के माध्यम से ही तो किया। कोई एक्चुअल एंट्री थोड़ी हो गई। फिर भी इन विचारों से आपको ऐसे लगता है हाँ, कोई चीज़ तो हम टच कर पा रहे हैं और इसको आपको आपको ये भी लगता है हाँ, हम प्रवेश कर पाएँगे। कुछ आपको इसका ये सेंस भी आता है जैसे ये वैसे वहाँ होना चाहिए। तो ये प्रतीक आपके लिए कितने सोपान खोल रहा है, सीढ़ियाँ खोल रहा है, संभावनाएँ खोल रहा है, आशाएँ खोल रहा है। इस प्रकार ये सारी चर्चा हमें सूक्ष्म रूप से इसका एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है कि आखिर वैदिक काल में भारतीय धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति का भाव किस प्रकार का रहा था। पूरी संस्कृति किस आधार पे थी आप ये सोचो। अगर हर जना इस भाव से भावित है, तब होते हैं क्रिएशन। अभी एक छोटा लेख भी लिखना हो तो व्यक्ति के पसीने आ जाते हैं। अच्छा लेख देखने को नहीं मिलता, जिसमें कोई मीनिंगफुल चीज़ हो, कुछ नहीं। अच्छा एक वक्तव्य सुनने नहीं मिलता, व्यक्ति नहीं मिलता। मतलब कितना भी आप जो सफलता के मानक पे हो अल्टीमेटली यदि थोड़े समय आप उसके पास रहेंगे, विचारों की बात कम करता है, उसके अंदर उसका क्या रोल रहा, मैंने ये किया, तो थोड़ा-सा भी आप में ये होगी तो आप ये कहेंगे, ओहो! ये ठीक है, काम तो काफ़ी कर रहा है पर ये मैं का जो बार-बार रेफरेंस पॉइंट है वो इसको रोके हुए है, अदरवाइज़ तो इसके क्षितिज अनंत हैं और फैल सकता था, बार-बार मैं का रेफरेंस पॉइंट क्या करता है? और आपके नहीं आएगा ये क्योंकि हमारे अंदर भी ये कल्टीवेशन नहीं है। तो हमको ये पता ही नहीं चलेगा ये बार-बार कर क्या रहा है। और इस सब से यह भी प्रत्यक्ष होता है कि किस प्रकार विभिन्न कालों में इस भाव की अभिव्यक्ति के रूपों में समयानुकूल परिवर्तन आने पर भी मूलतः ये भाव अचल-अटल रूप से समान ही बना रहा। ये लाइन इसलिए है क्योंकि अलग-अलग कालों के अंदर जैसे अब ये आगे टाइटल इसका है उत्तर वैदिक युग। तो वैदिक युग के अंदर ये संस्कृति किस तरीके की थी? फिर बाद में उत्तर वैदिक युग में किस तरीके की थी? इन कालों के अंदर रूपों में क्या परिवर्तन आया? मूल भाव तो वो का वो है, व्यक्ति तो वो का वो है और बचपन में है, एक साइज़ के कपड़े पहन रहा है, थोड़ा बड़ा हुआ दूसरी साइज़ के पहन रहा है। व्यक्ति वही है, खेत के अंदर किस तरीके से काम कर रहा है, व्याख्यान देने के समय कैसे कर रहा है। जब वो भगवान के सामने खड़ा है और भाव से भजन गा रहा है, उस समय कोई वो थोड़ी प्लानिंग थोड़ी कर रहा है वो। तब उसका रूप और अभिव्यक्ति कुछ और है, किचन में कुछ और है, युद्ध के समय कुछ और है। तो एक व्यक्ति के अंदर ही तो ये संस्कृति ने अलग-अलग कालों के अंदर समयानुकूल जिस समय की जो आवश्यकता थी उस तरीके से अपनी अभिव्यक्ति करी। ये हम जो कल बात कर रहे थे उसके लिए मैंने ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए तो आगे जो जितना भी ये पैसेज आ रहा है उसमें फिर हमको इतना कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई पर्टिकुलरली कोई चीज़ होगी तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, अदरवाइज़ आपके लिए ये काफ़ी आत्मसात करना आसान हो जाएगा। आप इसको तुरंत इस बैकग्राउंड से समझ पाएँगे। ठीक है, अपनी आप मेन धारा के अंदर आएँ उससे पहले यदि आपके कोई यहाँ तक कोई बात हो या कोई चीज़ हो, किसी के भी रविकांत जी?
दीपक जी, शब्या जी, किसी के भी। नहीं, बहुत सुंदर है। सब सही है, ये समझ में आ रहा है। अच्छी आपकी ही ये जो डीपर साइकोलॉजी है, देखिए इसका कितना हम नजदीक जाते जा रहे हैं इसके। जी। यहाँ आज आप दोबारा आ जाते हैं अपने। हाँ जी, बोलिए। आज और ये बहुत बढ़िया से बैठ गया कि अरविंद क्यों है बार बार बोलते हैं कि हमें सभी समस्याओं का समाधान तो चेतना का आरोहण एकमात्र हाँ, है। उसी में है। तो आप उसको, बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उससे नहीं होगा। आप कुछ भी करवाते हैं, उससे नहीं होगा, यदि आप चेतना के अंदर परिवर्तन नहीं करते। भाई, एक बाज की कैपेसिटी को आप लाखों गुना भी बढ़ा देते हो, तो खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरा बन गया। उसकी चेतना में परिवर्तन करो। आंखें भले कितनी भी तेज हैं, उड़ने की शक्ति कितनी भी तेज है, पर चेतना तो वो की वो है, तो उसकी नजर तो नीचे जो चुहिया है उसके ऊपर रहेगी। तो वैसे आप कहेंगे मैं इतना रिसोर्सफुल हूँ, मैं इतनी तेज गणित के कैलकुलेशंस कर पाता हूँ, मैं ये इतना भाषण दे पाता हूँ कि 50,000 लोगों को मैंने प्रेरित कर दिया। अरे पर यार, ये तो अच्छी बात है, पर इस साज को किसी अच्छे संगीतकार के हाथ में दे, तो वो और चमत्कार पैदा करेगा। साज तो तेरा बहुत अच्छा है, मान लिया, पर उसका उपयोग करने वाला वो संगीतकार नहीं है ना, वो तो बेवकूफ है। तो यदि चेतना आप में नहीं आई, तो ये तो बाहरी उपकरण तो साज है। साज अपने आप में क्या बोलेगा यदि बजाने वाला अच्छा नहीं हो तो? तो चेतना यदि आएगी तो उसमें साज के अंदर भी आप किसी बेवकूफ को बिठाओगे, तो उसको तो ये भी नहीं पता है कि ये हारमोनियम में किसको किस तरीके से क्या करूं, वो तो तोड़ देगा उसको। या ऐसे बजाएगा कि कर्कश आवाज है, आप कहोगे इससे तो ये हटाओ यहां से। कोई कोई संगीतकार बैठेगा, एक तार से और चमत्कार पैदा कर देगा। तो वैसे ही अंतरात्मा का आविर्भाव एकमात्र चीज है, एकमात्र। जनरली कई बार लोग क्या कहते हैं, बाहरी चीज भी बड़ी देखो इंपॉर्टेंट है। जनरली वो ये कहना चाहते हैं धीरे से कि अंतरात्मा हमारे लिए मायने नहीं रखती। और वो नहीं भी कहना चाहते तो इसका प्रमाण ये है कि उनको कभी सेंस ही नहीं कि अंतरात्मा की पोटेंसी क्या है, उसकी शक्ति क्या है। तो यदि संगीतकार है तो वो अपना साज तैयार भी कर लेगा, और नहीं तो किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में दोगे, वो है उसको और तोड़ के फेंक देगा। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एकमात्र करने का काम यही है, चेतना में आरोहण। बस, ये हम अब फटाफट पढ़ जाते हैं। सूर्य सत्य के प्रकाशों से मन व विचारों को आलोकित करता है। वह विप्र अर्थात प्रकाशमान है। तो कई जगह ये विप्र की संज्ञा दी गई है। और जब हम किसी विप्र या किसी, हम कहिए कि पंडित को नहीं कह रहे थे ये, जब ये संज्ञाएं दी जाती थी किसी व्यक्ति को कि ये विप्रवर, तो ये जो संज्ञाएं उनको दी जाती थी, बड़ी सही संज्ञाएं थी। ऐसे नहीं आपने किसी को यूं ही फ्लैटरी करने के लिए उसको, जी उसके मक्खन लगा रहे हैं आप, इसलिए उसको विप्र बोल रहे हैं ना, कभी नहीं करेंगे वो ये काम, कभी भी। इसलिए ये महारथी है, ये अतिरथी है, ये राजर्षि है, ये महर्षि है, ये ब्रह्मर्षि है। इसी के ऊपर लड़ाई थी जी। मैं तो ब्रह्मर्षि का ना, आप में ये वाली बात है, आप ब्रह्मर्षि नहीं है, अभी तो आप ये ही वाले ऋषि हैं। इन लोगों को बहुत डीप इसका सेंस था कि आप में ये भाव, और बाहरी तरीके से थोड़ी आप ये आकलन कर सकते हो। ये तो अभी खाली ऋषि है, ये ब्रह्मर्षि है, कि ये खाली ये है, ये कैसे करो आप? ये तो सारा आंतरिक है। ये विप्र है, ये विपश्चित है, ये है, गौतम है। आप कैसे जानो कि ये गौतम है? तो ये सारी आंतरिक चीजें हैं, और ये पूरी जो हमारी संस्कृति रही, सारी चीजें इसी आधार पे, आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी क्या था है। जब आप इस तार को पकड़ के चलते हैं, या आपको ऐसी गहराइयों, ऐसे चमत्कारों, ऐसी निधियों के अंदर लेके चले जाएगा जो अप्रत्याशित है। तो ये तो निश्चित है कि सेंस ऑफ वंडर, अवाक आप रह जाएंगे, और ये कितने वैभव हैं। निश्चित रूप से ये तो मैं आपको प्रमाणित कर सकता हूं कि ये ऐसे वंडर्स हैं, आप कहेंगे अब मीनिंग मिला है, पहली बार जीवन को एक मीनिंग मिला है। और वो ये कि ये कि पता नहीं मैं एनर्जी क्यों लगा रहा हूं। तो आप यहाँ आनंद के लिए, वंडर्स के लिए आए हैं, या जबरदस्ती परेशान होने के लिए आए हैं? ये भी चीजें इसी जीवन के अंदर संभव हैं, और इसके लिए कहीं कोई पलायन की, जंगल में जाने की उनकी आवश्यकता है नहीं।
वही अपनेपन के तथा अपने परिवेश के घेरे से घिरी हुई चेतना में से व्यक्तिगत मानवीय मन को छुड़ाता है। कौन? सूर्य। अपनेपन, मैं, यही मैंने अपने आपको कहा, कितना भी रिसोर्सफुल व्यक्ति हो, अल्टीमेटली ये मैं वाला जो रेफरेंस पॉइंट है सारी चीज को दूषित कर देता है। देखो, मैंने ये भजन बनाया, देखो मैं इतना बड़ा संगीतकार हूं, या मैं इतना बड़ा व्याख्याता हूं, मैं इतना बड़ा लेखक हूं, मैं इतना बड़ा जो भी, मैंने देश की स्थितियां चेंज कर दी, मैंने जापान को खड़ा कर दिया, मैंने इसको खड़ा कर दिया, और फिर भी ये वाली अहम की इतनी जबरदस्त चीज हो, और फिर भी आप विभूति हो सकते हैं जैसे नेपोलियन। पर वो इस तरीके से छोटा जो मैं है वो नहीं। हमारा तो कुछ करते नहीं, उससे पहले सारा रेफरेंस पॉइंट बार-बार मैं, और आपकी जो सुंदर चीज़ है उसको भी ये दूषित कर देता है, ये मैं का रेफरेंस। ये सूर्य जब आता है, वो धीरे-धीरे आपके अंदर और आपको ऐसे प्रमाण देता है, आप ये जान जाते हैं कि आपने ये जो क्रिया करी ये आपकी शक्ति सामर्थ्य से तो नहीं हो सकती थी। आप एक पैसेज पढ़ के गए कहीं, आपको उसके विषय में चर्चा करनी है, आपको किसी को एक्सप्लेन करना है, आपने उसको एक प्रकाश में समझा था। आप समझ गए थे? आपको लगता है आप समझ गए, और आप समझ भी गए थे लिटरली। पर एक दूसरी शक्ति आती है, आपको काम में लेती है, और आप ऐसी चीज़ें फ्लो में बोल जाते हैं, ऐसे रहस्य जो आपको खुद को नहीं पता थे। तो अब इसके अंदर आप खुद से तो एट्रिब्यूट कर नहीं सकते इसको कि ये मेरे शक्ति सामर्थ्य से ये चीज़ आई है। आप तुरंत पहचान जाते हैं कि भई ये तो कोई दूसरी चीज़ है, और ये ही चीज़ करने लायक है। फिर धीरे-धीरे जीवन के अंदर आप ये कहते हो भई ठीक है, वो आएगी, काम करवा लेगी अपने आप। तो ये जो रेफरेंस है अपनेपन के तथा अपने परिवेश के घेरे से घिरी हुई चेतना में से व्यक्तिगत मानवीय मन को छुड़ाता है, और उसकी सीमित गति को विशाल कर देता है। पर हाँ, जो मैंने अभी उदाहरण दिया उसके लिए पवित्रता की आवश्यकता है, नहीं तो हर जना ये कहने के लिए तैयार है कि मेरे थ्रू माँ ही काम करवा रही है। मेरे जो निचले विचार आ रहे हैं, वो माँ की प्रेरणा से ही आ रहे हैं। ये बड़ी थिन लाइन है, ये बहुत पतली सी रेखा है। यह सीमित गति इस मन पर इसलिए थोपी जा सकती है, क्योंकि ये अपने निजी व्यक्ति भाव में ही पहले से निमग्न या ग्रस्त है। इसलिए वह सूर्य बृहत है, विशाल है। सत्यम ऋतम बृहत्। पर उसका प्रकाश अस्पष्ट प्रकाश नहीं है, नहीं उसकी विशालता अपने को तथा विषय को भ्रांत, अस्पष्ट तथा विघटित दृष्टि से देखने के कारण बनी हुई है। विघटित दृष्टि, छोटी दृष्टि बना के आप उससे लिमिट करके, भई आप प्रधानमंत्री भी हैं, दृष्टिकोण आपका छोटा है, तो जो आपके पद के अंदर जो आपके साथ संभावनाएँ थी, वो कभी आप एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकते। ये यदि आपका चिंतन श्री अरविंद से जुड़ गया, अब उस समय आपके कार्यक्षेत्र कितना, क्षेत्र तो उतना ही है। भई आपका पद उतना ही है, आपके पास पावर उतनी ही है, पर ये यदि आपके साथ जुड़ जाता है, आपकी जो इफ़ेक्टिविटी है और आपके जो करने के जो जो पोटेंसी है और जो क्षेत्र हैं, मुद्दे हैं, वो कल्पनातीत हैं। ये तो भौतिक जगत की बात है। आध्यात्मिक जगत में इनमें प्रवेश करोगे उसकी तो बात ही क्या। आप एक ऐसे स्थान के ऊपर हो, जहाँ यदि आप में और व्यापक परिप्रेक्ष्य होता, तो आप कुछ भी कर सकते थे। आप किसी के पास गए और उसके तथास्तु कहने से काम हो सकता है। पर अब मेरी बुद्धि तो जितनी है उतनी है। अब मैं उनसे माँगता हूँ, वो तथास्तु कर देते हैं। वही मेरे को सेंस है कि मेरे को क्या माँगना चाहिए। तो सावित्री ने क्या माँगा उनसे? पूरे विश्व का, मनुष्य जाति का इतिहास चेंज कर दिया। उसी सत्ता के ये आज तक संपर्क में आते रहे होंगे, लोग आते ही हैं। कोई क्या माँगता है, कोई क्या माँगता है। दृष्टि किस तरीके की है? तो इसमें विशालता है। बृहत जो है, ये जो सत्य आता है इसमें विशालता है, वो छोटी दृष्टि नहीं है। वह तो अपने अंदर वस्तुओं का, उनके सामूहिक रूप का तथा उनके अलग-अलग अवयवों, मतलब अंग, और उनके परस्पर संबंधों का स्पष्ट विवेक रखता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप डिफरेंट जो आपके अंग हैं, उनका परस्पर संबंध क्या है? अभी हम नहीं जानते। सर्वोपरि हमने बिठा रखा है अपनी प्राणिकता को और भौतिकता को। वो सारे जो ट्यून है वो बजाती है, पर हम डांस करते हैं। अभी जीवन में कुल मिला के मुद्दा ये है कि आपकी भौतिकता और प्राणिकता, कि पता नहीं इसके बिना क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। हम अपने अंदर अंतरात्मा कैरी करते हैं,
और हम सारे समय किस चीज से प्रताड़ित हैं कि पता नहीं मेरे पेट भरना किस तरीके से होगा। मतलब बताइए आप, हमारी तल्लीनता किस चीज के अंदर है? मैं का दायरा कि मैं कैसे अपने आप को, अरे वो तो दायरा और बड़ा हो सकता है आपका मैं का, वो भी उतना सा ही क्यों फिर? इसलिए वह विपश्चित, वो विप्र, उससे आगे विपश्चित, स्पष्टतः बोध युक्त है। तो जिसको ये संज्ञाएं दी जाती थी, वो ये नहीं कि कोई अध्ययन से ये संज्ञा दी जाती थी ना। आपको ये जो डिग्रियों का मिलना था, वो गुरु बताता था कि अब ये है, अब इसको पूरा प्रकाश मिल गया। उसको 100 मरी हुई सी गायें दी, पूरा वेदांत का ज्ञान, और उसके ऊपर उपनिषद की रचना हो गई, उसको जो ज्ञान मिला उस पे। और यूँ आप सारे ज्ञान सीख लो। दूसरे ने कहा इसका तो लाभ उठा लिया, गाय दे के भेज दिया, और बढ़िया गाय जब हो गई 1000 दूध देने वाली, तब ये ले आया। कैसे बदमाश लोग थे, आप ये भी कह सकते हैं। और इनफैक्ट अभी तक का सारा जितना भी इतिहास लिखा गया है, इसी तरीके से लिखा गया है। और हम सोचें दोबारा लिखने की, पर यदि ये दृष्टिकोण नहीं हो, तो यदि आप साधना नहीं करते, तो इस इतिहास को न तो जान सकते, न नया लिख सकते, न उसमें कुछ भी हम प्रवेश कर ही नहीं सकते इस संस्कृति के अंदर। तो भले आप श्री अरविंद का जो भारतीय संस्कृति के आधार पढ़ लो, आपको एक कख भी नहीं उसका समझ में आ सकता, यदि आप साधना नहीं कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है। कितना ही करते रहो आप, आपके लिए तो वो अबोध गम्य है। भाई किसी आप खच्चर के ऊपर और सावित्री के कार्टन लाद के लेके जा रहे हैं, उसको कहाँ ज्ञान आना है? तो हमारे थ्रू ये जो शक्तियां हैं, वो हमको खच्चर की जैसे काम में ले रही हैं। हमको वहम, कोई 2 टुकड़े डाल देती हैं। गधे को भी तो डालते ही हैं कि भी वो चलता रहे, थोड़ा घास डाल देते हैं। तो हमको ये सेंस डाल देते हैं थोड़ा ये, कि तू भी कुछ है, तूने भी कुछ अपना बनाया है, साम्राज्य बनाया है, अरे तू तू कुछ ऐसा कर रहा है। कुछ के ये हो जाता है, हम ओहो क्या, और जितनी जिसकी है उतने में वो खुश हो जाता है। अपना-अपना प्राइस टैग है। मनुष्य जो ही इस सौर ज्योति, सूर्य की ज्योति का कुछ अंश अपने में ग्रहण करने लगते हैं, त्यों ही वे अपनी संपूर्ण मनोमय सत्ता को और इसकी विचार सामग्री को उस सविता के अधीन करने का यत्न करते हैं, जो उनके अंदर दिव्य सूर्य की सचेतन सत्ता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वे अपनी सारी अंधकार में तमोग्रस्त मानसिक अवस्था को और अपने सारे भ्रांत विचारों को अपने अंदर अभिव्यक्त हुए इस प्रकाश के साथ मानो योजित, मतलब जोड़ देते हैं, ताकि वह प्रकाश मन की मलिनता को निर्मलता में परिणत कर दे तथा विचार के भ्रमों को उन सत्यों में बदल दे, जिन सत्यों को वे विचार भ्रम विकृत रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसको तो आप जितना खोलो और उदाहरण दो उतना कम है। और ये करोगे तो इसके साथ साथ आपका ये मानिए ध्यान हो गया है। यह जोड़ना युंजते, उनका योग हो जाता है। वे मन को योजित करते हैं और अपने विचारों को योजित करते हैं। वे जो कि प्रकाशमान विप्र हैं, उस सविता के, अर्थात उसके प्रति, या इसलिए कि वे उसके अंग बन सकें या उससे संबद्ध हो सकें, जो प्रकाशमान विप्र, विशाल बृहत और स्पष्ट विचारों वाला विपश्चित, ये सारी संज्ञाएं सूर्य को दी गई हैं। और ये हम देखते हैं कि लोगों को भी दी जाती है। विप्र है, विप्रवर है, विपश्चित है। ये सारी संज्ञाएं तो मतलब एनलाइटेंड है, और उसके एनलाइटनमेंट की भी कौन सी कोटि का, कौन सी श्रेणी का व्यक्ति है, ये हम देख सकते हैं। ये उसको संज्ञाएं दी जाती थी। तो ये कोई पढ़ने से और उससे नहीं, आपकी आंतरात्मिक स्टेट क्या है, वो संज्ञाएं हैं ये। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा। इसमें आप कुछ अगर कहना चाहें तो एक कोई कंक्लूडिंग कोई बात कुछ कह सकते हैं। हाँ जी, दीपक जी, कोई बात है क्या इसके अंदर? जैसे में पढ़ाई हुई, सूर्य सक्रिय होता है तो हमारे अंदर क्या घटना घटती है, क्लियर है? यही आप कल पूछ रहे थे कि भी इसको थोड़ा और क्लियर किया जाए। जी। अब आप ये सोचिए कि अपनी जो ये पुस्तक है, ये अगर किसी को यूँ दे दी जाए, क्या समझ जाएगा वो? हमने कोशिश तो करी है सारों को ये तो डिस्ट्रीब्यूट किया है, पर आप अपने स्तर के ऊपर कोई भाषा से कोई मोहताज थोड़ी है कि हिंदी में छाप दो या अंग्रेजी में छाप दो, क्या समझ लो इससे? इसी दृष्टिकोण से यदि आप साधना नहीं कर रहे और भारतीय संस्कृति के आधार, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ थोड़ा-सा कुछ पता चल जाएगा, बाकी इसीलिए श्री अरविंद का साहित्य पढ़ के भी वो सील बुक किताब रहती है, क्या समझ जाओ उससे? जब तक आप साधना नहीं करते, उसके अंतरंग जो रहस्य, कभी आप उसके नज़दीक नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते। ये सूर्य जैसे ही उदय होता है, ये सृष्टि नई पैदा हो जाती है आपके लिए।
और वो नहीं हो, मान लीजिए भौतिक सूर्य नहीं है, तो ये आपके लिए जगत फिर कितना दिखता है आपको? अंधकार ही अंधकार है, आपके सामने तो उजागर होता नहीं। तो वैसी अंतरात्मा उजागर नहीं हुई का मतलब, यदि आप साधना के अंदर अनन्य रूप से, भले आप आश्रम में रह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यदि साइकोलॉजिकल सूर्य आप में उदय नहीं हुआ, तो उस वातावरण में भी आप अंधकार में ही टटोल रहे हो, लड़खड़ा रहे हो। ये बड़ी विचित्र बात है, ये और भी जोरदार बात है। तो जब तक ये सूर्य आपके अंदर थोड़ा बहुत इसका प्रकाश उषा के रूप में नहीं आता, आप खाली लड़खड़ा रहे हो। और बुरी बात इसके अंदर ये है कि वहम हो जाता है, हमको ज्ञान हो गया। तो आप बिल्कुल सेफ हो कि और ज्ञान आपके पास, या आपके पास कुछ नहीं आएगा। रविकांत जी। जी ठीक है, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि साधना बिना कोई चीज नहीं हो सकती। आप कभी बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकते इसके अंदर। और श्री अरविंद की सारी चीज वही बात है जो भारतीय संस्कृति की आदिकाल से रही है, कि आप इसमें प्रवेश करो। इसके अलावा और कोई दूसरी बात कैसे हो सकती है कि आप अपनी अंतरात्मा को दरकिनार कर दो, उसको इग्नोर कर दो? आप सुख में कैसे आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। आपका सारा सेटअप तभी फलीभूत हो सकता है जब आप भीतर प्रवेश करें, क्योंकि वो आपका ही अंग है, आपकी सच्ची सत्ता है। आपके प्राण निकाल दिए जाएं और शरीर को फिर बाद के अंदर खूब सुंदर सजाया जाए, आप कहते क्या बात है ये? तो वैसी अंतरात्मा को तो निकाल दिया जाए, और दूसरे भागों को कहे इसको शिक्षा दो। अरे किसको शिक्षा दो? निष्प्राण देह को भी कोई सजाता है क्या? तो बिना अंतरात्मा के भी आपके बीइंग में बचता क्या है फिर? दुर्गंध है खाली। प्राण निकलने के बाद शरीर में बचता क्या है? सड़ांध है खाली। तो वैसे ही अंतरात्मा निकलने के बाद व्यक्ति में बचता क्या है? और चारों तरफ प्रयास इसका है, शिक्षा है, वो मारने की कोशिश कर रही है, परिवार है, वो सबसे पहले मारने की कोशिश करता है। वो उसको घूंट यही पिलाता है कि तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को ये बनना है। भगवान की तरफ यदि ये कोई कह दे कि मेरे को भगवान की ओर जाना है, तो परिवार के ऐसे होता है, ये मर जाता तो इससे तो ठीक रहता। भगवान की ओर तो नहीं जाना चाहिए, अमेरिका चला जाता, चाहे मुड़ के कभी हमको दोबारा देखता नहीं, कितना ठीक रहता। मतलब उनको इतनी गहरी, ये एक विषाद का विषय होता है, अरे भगवान की ओर चला गया। आप डीप डाउन देख सकते हो, जो खुद सोसाइटी चला रहे हैं, अपने बच्चों को कभी ऐसी शिक्षा में नहीं देना चाहेंगे कि भाई डिग्री नहीं होगी तो क्या करेगा? माँ की शिक्षा में ही चला गया तो क्या होगा? अंतरात्मा ये कहेगी रे पोछा लगाता रहेगा माँ के, क्या फ़र्क पड़ता है? झाड़ू निकालता रहेगा, मालाएँ बनाएगा उनकी। पर जिसको ये सेंस नहीं है, इसलिए उसको इस भारतीय संस्कृति का भी सेंस नहीं है, अंतरात्मा का कुछ भी सेंस नहीं है उसको। वो पशुवत जी रहा है बस। ये एक रियलिटी है। अगर इस दृष्टिकोण से देखोगे, ये दुनिया अलग नज़र आएगी। श्री अरविंद की बात कुछ-कुछ समझ में आएगी आपको। शब्या जी। ठीक बोलते हैं। हुँ। कहता है डिग्री को ही, डिग्री और पैसा, कैसे हुँ। पैसा। आपका म्यूट है, शब्या जी। बोले कि सबसे याद उसी के पीछे लोग भाग रहे हैं। हुँ। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, और जो भी आप जुड़ना चाहें 9:15 बजे दोबारा जुड़ेंगे। जय श्री माँ। जय श्री राम।